वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे वीडियो का पार्ट 2 है जो अरब इसराइल वार पे है। और जो फर्स्ट स्टेप था वो हिस्ट्री ऑफ फलस्तीन एंड इसराइल पे था। और आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने उसको वॉच किया, शेयर किया। अब मैं अपना दूसरा जो टॉपिक है वो अरब इसराइल वार पे है। और वो 4 मेजर वार हुई थी 1948 में, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। 1956 में, जिसको सुएज कैनाल क्राइसिस भी बोलते हैं। और तीसरा वार 1967 में, जिसको 6 डे ऑफ वार भी बोलते हैं। और चौथा जो वार योम कपूर भी बोलते हैं, और वो हुआ था 1973 में। शुरुआत करते हैं 1948 वार से, जो इसराइल को ऑफिशियली क्रिएट करने के दूसरे दिन हुआ था। बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया था पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में। एक इसराइली स्टेट दिया गया था, जिसमें आपका टेल अवीव और यहाँ से जो है ना गजा स्ट्रिप और दूसरे जो सिटीज थे। लेकिन जेरूसलम जो था, जेरूसलम को एक न्यूट्रल पार्ट किया गया कि ये एक इंटरनेशनल चीज है, क्योंकि वो होली सिटी था। लेकिन जाहिर है वो जमीन फलस्तीन की थी, और इसराइल का जो क्रिएशन था वो अरबों के लिए नापसंदीदा एक अमल था। तो उन्होंने ऑफिशियली क्रिएशन के दूसरे दिन अटैक किया था अरबों ने इसराइल के ऊपर। मजे की बात यह है कि ये जंग जो है ना इसराइल जीत गए थे। हालांकि दूसरे दिन अब जाहिर है उसको एक वेस्टर्न सपोर्ट थी, इंटरनेशनल, जो फ्रांस, बर्तानिया, जो ये अपने वॉलंटियर्स 1940 से ही इन्होंने अपने वॉलंटियर्स बना के रखे थे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दूसरे फौजी थे, जैसे बर्तानिया के, डेनमार्क के, पुर्तगाल के, पोलैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के ये इनके जो फाइटर पायलट्स थे, जो एयरक्राफ्ट की जो सलाहियत थी वो इसराइल के साथ ज्यादा थी। और उसके बाद एक जंग बंदी हुई थी। उस जंग बंदी में एक ऐसा मुल्क भी आया था जो जिसने ओपनली सपोर्ट किया था इसराइल को, जिसका नाम था चिकोस्लाविकिया। चिकोस्लाविकिया ने टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और मतलब जदीद जो भी उस दौर के हिसाब से थे, उनको लेटेस्ट वेपन्स दिए थे। और दूसरा फेल्योर अरबों का जो था, उसमें एक रीजन भी थे, क्योंकि अरब एक तो आपस में यूनाइटेड नहीं थे, उनकी जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन थी वो वीक थी। तीसरा, किसको पता नहीं था कि सीरिया कहाँ से अटैक कर रहा है। बेसिकली इसमें 6 अरब कंट्रीज थे, जिसमें आपका सीरिया, लुबनान, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया। ठीक है, ये 6 कंट्रीज थे जिन्होंने इसराइल पे अटैक किया, लेकिन इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इराक ने भी और सऊदी अरबिया ने उन्होंने तो फौजें भेजते भेजते, जब तक उनके अरबों की तबाही आ चुकी थी, तो उनकी फौजें अभी तक उधर सरजमीन पे नहीं पहुंची थी। बहरहाल काफी ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ये जंग हार गए थे। दूसरी जो जंग हुई थी वो 1956 में हुई थी, जिसको सुइज कैनाल क्राइसिस भी बोलते हैं। ये बेसिकली सुइज कैनाल की वजह से हुई थी। सुइज कैनाल इजिप्ट की सरजमीन पे एक आर्टिफिशियल रिवर है जो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी, जो उसमें यूरोप में, को रेड सी के साथ, जो आपके एशिया में आता है। उन दोनों को कनेक्ट करती थी, और उसकी वजह से एक वार आई, क्योंकि वो इजिप्ट के अंडर में था। और इजिप्ट बेसिकली उसको जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी नहीं मिल रही थी सुइज कैनाल की वजह से, क्योंकि सुइज कैनाल के जो शेयर्स थे वो 2 कंट्रीज के पास थे। उसका 56% जो शेयर था वो फ्रांस के साथ था, और जो 44% था परसेंट जो शेयर्स थे वो बर्तानिया के पास थे। तो जमाल नासिर बादशाह था इजिप्ट का, उसने अब सुइज कैनाल को नेशनलाइज किया, अपने हुकूमत गवर्नमेंट में जम कर दिया। उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हुई, जो यूरोप में 80% ऑफ द पेट्रोल इस जो है ना सुइज कैनाल से आती थी और जाती थी। तो जाहिर है उनको एक धचका पहुंचा, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते थे इधर से सुएज कैनाल से जाने के लिए, जो इजिप्ट को देने थे। तो उनको एक
नागुज़ीर अमल था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट मीटिंग की फ्रांस में, जिसमें 3 कंट्रीज़ थी, यूके, वो काफ़ी चीज़ें लीक भी हो चुकी हैं मीडिया में। और वो फ्रांस में मीटिंग थी, उसमें फ्रांस, बर्तानिया और इसराइल था। तो उसमें ये तय पाया था कि इसराइल अटैक करेगा, फ्रांस और इधर बर्तानिया दे विल कम टू, कि भाई आप आपस में नहीं लड़ो, ये वो, मतलब एक स्ट्रेटेजी थी कि हम सिनाई पेनिनसुला एक एरिया है जो सुइज कैनाल के बॉर्डर के पास है, जहां मदनियात, ऑयल, पेट्रोल, ये इजिप्ट की सरजमीन में है। तो वो हड़पना चाहते थे और अपनी इसराइल, जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़ाना चाहते थे कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के काफी हिस्से हम उन पे कब्जा करें और ये ऐसा जो स्विज कैनाल है वो हमारे अंडर पे आ जाए। तो बहरहाल ये मैदानी जो जंग थी वो तो इसराइल जीत गया था, क्योंकि उसको बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट था। लेकिन उस टाइम मीन टाइम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी। बाय जो है ना, पोलर एक पावर्स थे, एक यहाँ से सोवियत यूनियन था एशिया की तरफ से, और वहां से अमेरिका था। तो अमेरिका ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इसराइलियों को। ये फर्स्ट टाइम था कि अमेरिका ने इसराइलियों को सपोर्ट नहीं किया था। वो उन्होंने अपना वीटो पावर यूज किया था कि वो ये चाह रहे थे कि ऐसे ना हो कि जो सारे अरब कंट्रीज हैं वो सोवियत यूनियन की तरफ चले जाएं और हमारा जो ब्लॉक है वो वीक बन जाएगा। तो उस वजह से इन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये बड़ी, मतलब एक कामयाबी थी जमाल नासिर की, जो इजिप्ट के बादशाह थे, उनके लिए और उनकी कौम के लिए। फिर स्विज कैनाल को हैंड ओवर किया गया इजिप्ट के पास। लेकिन मैदानी जो जंग हुई थी उसमें इसराइली जीते। नाज़रीन, शुरू करते हैं 1967, जिसको अरब इसराइल और यहाँ 6 डे वार भी बोलते हैं। बेसिकली जमाल नासिर, ये फिर सुएज कैनाल की एक कड़ी है। जमाल नासिर जो टेबल टॉस पे जीत के थे, वो अरब ममालिक में उसका एक बड़ा नाम हो गया था। सो एक फिर, मतलब क्राइसिस डेवलप हुई सारे उसमें अरब कंट्रीज में। वो यही था कि भाई इनके जो रास्ते हैं, इनके रास्ते बंद करो। सो एक वहाँ बंदरगाह थी जो, जहाँ से इसराइली के वेसल्स वगैरह उधर से गुजरते थे, तो वो उन्होंने जमाल नासिर ने ऑर्डर दिया, उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद जाहिर है इजिप्ट ने सोवियत यूनियन के साथ काफी हथियार, काफी, मतलब लेटेस्ट चीजें उन्होंने, एंटी एयरक्राफ्ट, टैंके, काफी, मतलब सोवियत यूनियन से उन्होंने हेल्प ली थी, इजिप्ट ने स्पेशली, और सीरिया ने भी काफी ली थी। बहरहाल इजिप्ट ज्यादा फोकस था। सो इन अरब कंट्रीज ने अपनी तैयारी की थी कि हम जंग करेंगे, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की थी। इसराइली एजेंसीज को जैसे बता पड़ा कि ये तैयारियां कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि हम क्यों ना सरप्राइज अटैक करें। सो 67 में ये हुआ था, अक्टूबर में ये जंग हुई थी। तो उसमें इसराइलियों ने क्या किया, उनके जो एयरक्राफ्ट से वो सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, इनके तीनों जो उनके अड्डे थे जहाजों के, उधर उन्होंने सुबह तकरीबन 8 या 8:30 बजे के करीब उन्होंने हमला किया। इसको सरप्राइज अटैक बोलते हैं। वो मिशन भी बर्तानिया में बैठ के इन्होंने बनाई थी। तो उसमें 70 to 80% जो अरब के एयरक्राफ्ट से वो तबाह हो चुके थे। मतलब फिजाई जो ताकत थी वो बर्तरी हो गई थी इसराइल को। उसके बाद जब जमीनी जंग शुरू हुई तो उन्होंने अपने पैराशूटर्स, मतलब उनकी एक प्रोफेशनल तैयारी थी इसराइलों की। पैराशूटर्स भेजे, सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर दिया इन्होंने। गोलान हाइट जो सीरिया में आता है, उसकी जो है ना, उस पे कब्जा उन्होंने कर दिया। फिर यहाँ से वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। यूं उन्होंने 6 दिनों के अंदर 70% जो फलस्तीन लैंड है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो नाजरीन, अब चौथी बड़ी जंग तो होनी थी, क्योंकि इसराइलियों ने क्या किया, कुछ ऐसे जो सीरिया से गोलन हाइट ले लिया उन्होंने, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप ले लिया, और यहाँ से जो है इजिप्ट से इन्होंने सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। सिनाई पेनिनसुला ऐसे समझे जैसे सुएज कैनाल क्राइसिस पे, तो इन्होंने कब्जा कर लिया।
तो जंग तो होनी थी। वो जंग हुई 1973 में, जिसको योमे किपुर बोलते हैं इसराइली, क्योंकि उनके लिए ब्लेस्ड डे था, लाइक ईद जैसे हमारे मुसलमानों के लिए होता था, और हमारे मुसलमानों का 10 रमजान का दिन था। तो ये एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, और इसमें मिस्रियों ने इजिप्शियन ने एक बड़ी सरप्राइज दी थी इसराइल को उस दिन, जिस दिन उनके जो फौजी थे बहुत कम थे उनके बाउंड्रीज में। सो उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिनाई पेनिनसुला है वो मिस्र ने वापस ले लिया। गोलान हाइट का थोड़ा नॉर्दर्न एरिया उन्होंने सीरिया ने वापस किया। जॉर्डन ने गजा स्ट्रिप और अपना वेस्ट बैंक ये उन्होंने वापस कर लिए, लेकिन जेरूसलम फिर भी आज आज दिन तक जो है ना, जेरूसलम और वेस्ट बैंक बाद में इसराइल ने फिर उस पर कब्जा कर लिया। अब मुसलमानों के लिए या फलस्तीनियों के लिए सिर्फ गजा स्ट्रिप है, जो एक जस्ट स्ट्रिप है, वो समंदर के किनारे, उस पे मुसलमान रह रहे हैं, जिनके ऊपर आज भी बमबारी हो रही है। नाजरीन, ये चारों जंगों में अगर मैदानी सूरत-हाल देखें, टेक्नोलॉजी देखें और तरबियत देखें, जिसको स्किल्ड प्रोफेशनल सोल्जर सिस्टम जो था, वो इसराइलियों के साथ ज्यादा था, क्योंकि उसको वेस्ट ने बहुत सपोर्ट किया और आज दिन तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने बताया आपको, सिर्फ 56 वाले वार पे उन्होंने नहीं किया था, वो भी उनकी मजबूरी थी। तो बरतानिया ने तो हर दौर में, फ्रांस ने, सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, 90% उनको लोग आज भी सपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमानों की आज दिन तक कोई यूनिटी, भुट्टो साहब ने एक कोशिश की थी ओआईसी बनाने की, जो आज भी है, लेकिन वो डिफेक्टो के तौर काम कर रहा है। सो अरबों के पास पैसा तो अभी बहुत है, लेकिन आज भी यूनिटी नहीं है। सो आज भी वो लेटेस्ट वेपनरी जो है ना, वो वेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनकी अपनी इनोवेशन है नहीं। सो इस तरह हमारा जो फलस्तीन लैंड है आज भी उनके पास, इसराइलियों के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में, वो हर सिस्टम में हमसे कई गुना ज्यादा आगे है, और उनको सपोर्ट भी हमसे कई गुना ज्यादा है। सो यूं हम आपस में डिवाइडेड हैं, शायद इस वजह से हम जो है ना फलस्तीनी भाइयों की मदद नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। सो बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये वार हुई थी जो मैंने आपको बताई मुख्तलिफ टाइम पे, उस पे क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, और आज आपके सामने जो हमास है, पहले पीएलओ होता था, अभी हमास है। सो जो जंग कर रहे हैं उनके साथ, इसराइलियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।